हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी का जो पांचवा जो हमारे कक्षा 10 का पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसके अंतर्गत कितने फार्मूले आते हैं। इस चैप्टर को कक्षा 10 का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। भले हमने कक्षा 9 में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, लेकिन इसे कक्षा 10वीं का सबसे आसान चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको केवल दो ही फार्मूले याद रखते हैं। यदि आपको ये फार्मूले याद है तो आप इस सवाल को चुटकियों में हल कर ले जाएंगे। यानी इसमें कितने भी घुमावदार प्रश्न क्यों ना आए, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इसके हर एक सवाल को करते हुए चले जाएंगे और आपको कहीं भी परेशानी नहीं होती है। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4 का हमने आर फार्मूला डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5वां यानी समांतर श्रेणी के आर फार्मूले के बारे में। चलिए हम लोग बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया एक दो, एक श्रेणी बना ली संख्याओं की, एक श्रेणी अंक की, एक श्रेणी हमने बना ली जैसे 2, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट बहुत सारी, जैसे कि 9, 11, 13, 15, 15, 17, 19 ऐसे करके आगे चले जाएंगे। और एक हमारे पास दूसरी श्रेणी है जो जिसमें इस तरह से दिए गए हैं, इस तरह से दिए गए। अब हम लोग समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एपी कहते हैं। यानी इसका शॉर्ट नाम क्या होता है, एपी होता है। किसका, समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम। अब ये कहां से आया, इसलिए इसे इसका शॉर्ट नाम एपी है क्योंकि इसको अंग्रेजी में हम लोग कुछ करते हैं, एपी से ही इसका नाम है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे अर्थ जैसे कुछ ही कहते हैं, लेकिन एपी इसे शॉर्ट में कहा जाता है अंग्रेजी में। अब देखिए, इसमें से पहले आपको देखना है कि दो क्रमागत अंकों के बीच कम से कम कितने, जैसे कि समान अंतर होने चाहिए। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें दो अंकों के बीच समान का अंतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने देख लिया कि 3 में से हम 1 को घटा रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 और 3 के बीच के का अंतर 2 है। और 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसी प्रकार से 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। यानी हम देख रहे हैं कि इन तीनों के बीच का अंतर 2-2 है, यानी इक्वल इक्वल है। तो यह क्या है, यह एपी है, यह एपी है। अब हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1-2 का अंतर है। जबकि 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर। यानी यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, दो क्रमागत संख्या अंकों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिनमें उपस्थित दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले क्रमागत अंकों के बीच का अंतर समान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ही कहते हैं। और इनके बीच का जो अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसी को सर्वांतर कहते हैं, यानी सर्वांतर, जिसे हम लोग किस से व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर होता है A2 - A1।
यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे। इसके जगह पर आप यह भी लिख सकते हैं a3 माइनस a2, यानी सदैव आप याद रखिएगा कि बड़ी जो है, यानी इधर से जाते वक्त जो बड़े आएंगे उसमें से छोटे को घटाया जाएगा, तब जाके निकलेगा। यदि आप छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका आंसर गलत भी आ सकता है। इसलिए आपको किस चीज पर ध्यान देना है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होगा, न कि छोटे में से बड़े को घटाना होगा। जब भी आपको घटाना होगा, सर्वांतर निकालना होगा, तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे। फार्मूला नंबर 1 यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पी में 1-2 नंबर का पूछ भी लिया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। अब दूसरा हमारे पास दूसरा फार्मूला कौन सा है? दूसरा फार्मूला है यनवा पद। यनवा पद, यनवा पद बराबर क्या होता है? यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डू नहीं डी, यहाँ पर मैं एन बनाया हूं। यनवा पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये कोष्टक बंद, फिर इंटू में डी। डी किसे कहते हैं? यह क्या है? सर्वांतर है, यह पद है, यन जो है पद है, और ए यहाँ पर क्या है? पहला पद, पहला पद। ए क्या है? यहाँ पर पहला पद है, यानी ए पी बराबर A1 A2 बराबर A3 A4। इस तरह से हमारे पद चलते चले जाते हैं, यानी A1 A2 A3 A4 इस तरह से चले जाएंगे। तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। इस तरह से आपका फार्मूला जो होता है वो बनकर क्या होता है? तैयार होता है। अब हमारे पास तीसरा फार्मूला है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है? यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a n माइनस 1 इंटू डी, यानी यह आपका क्या है? फार्मूला है। यस एन पदों का, n पदों का क्या है? फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 कोष्टक 1d, यानी यहाँ पर ए को अलग कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ए किसका फार्मूला, मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूँ इसके माध्यम से। यहाँ पर इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पर एक और नया फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। क्या नया फार्मूला बनकर यह तैयार होगा? यस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा? a प्लस एन। एन को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं, या एल। अब एल यहां पर क्या है? जहां पर एल क्या है? अंतिम पद है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से समझिए। पहले मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी क्या है। ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत अंकों के बीच का जो सर्वांतर होता है वो समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे सर्वांतर को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, न कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है। यह जो हमारी कंडीशन है वह गलत होती है। सदैव जब भी हम लोग सर्वांतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या को घटाना होगा। यहाँ पर हमने आपको बता दिया। फिर एनवा पद आपको पढ़ना होगा। एनवा पद, यहाँ पर एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, मात्र 4 फार्मूले आपको पढ़ने हैं। इससे आपका पूरा जो चैप्टर है वह खलास हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं ए एन बराबर एल, क्योंकि
जो ये चीजें होती हैं ये इसके बराबर होती हैं और यह किसके बराबर होता है, एल के बराबर। जहां पर ए एन का मान दिया है वहां पर आप एल का मान लिख सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतिम पद और एनवा पद सदैव क्या होता है, बराबर होता है। फिर एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाय टू, कोष्टक में यहाँ पर टू ए भी आप लिख सकते हैं या फिर ए प्लस ए भी लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, यहाँ पर जहां पर एल क्या है, अंतिम पद है। इस तरह से आप पढ़ते हैं हर एक चैप्टर के हर एक फार्मूले को। आप क्या करिएगा कि अप्रैल से पहले ही सब चैप्टर के फार्मूले को रिवाइज कर लीजिए, फिर जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको लगाने में मजा बहुत ही आएगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट और जितने भी सूत्र होंगे वे क्लियर होंगे तो सवाल को लगाने का मजा टॉपर से पूछे कितना मजा आता होगा, जो पहले ही आल फार्मूले को क्या कर लेता होगा, कॉन्सेप्ट वाइज सीख लेता होगा। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।